हेलो मेरा सभी तो वाले व्यूअर्स को मेरा तरफ से राधे राधे। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से कहानी लेकर आया हूँ, जिससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिल सकता है। जो बेसिया है वो भी भगवान को पूजा कर सकते हैं या नहीं, और जो बेसिया है उसे भगवत प्राप्ति हो सकती है या नहीं, उसी के विषय में मैं आप लोगों को कहानी के माध्यम से बताने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को यह कहानी सही लगी, अच्छी लगी तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करना। और जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देर न करते हुए भक्तों, मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। अगर एक वैश्या वृत्ति करते हुए भगवत प्राप्ति कर सकती है या नहीं, अगर वह अपने कर्मों में विरत होकर उस कर्म को केवल कर्तव्य भाव से कर रही है कि उसमें उसका कोई मन नहीं है, लेकिन उसे जबरदस्ती धकेला गया है और उसका चित्त भगवान में लगा है, तो या वैश्या को भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक बहुत बड़ा पंडित था, उसका घर वैश्या के सामने था। रोज वह वैश्या बाहर सज धज कर बैठती अपने ग्राहक के लिए, लेकिन पंडित जी को पूजा करते देखकर वह आंसू बहाती और भगवान का चिंतन करती कि मुझे किस पाप की सज़ा मिली जो मुझे यह शरीर मिला और ऐसा कर्म करना पड़ रहा है। इस शरीर के पालन पोषण के लिए वह पंडित जी के प्रति बहुत सम्मान भाव रखती, और जब कोई ग्राहक मिल जाता तो मात्र केवल अपना कर्म करती, लेकिन उसका चित्त भगवान में लगा रहता और स्वयं को पतिता मानता। दूसरी ओर वह पंडित पूजा करते समय भी उस वेश्या को देखकर घृणा करता रहता और सोचता कितनी घृणित स्त्री, उससे अच्छा तो मैं हूँ। उसका चिंतन निरंतर वेश्या पर ही रहता। कोई ग्राहक आता और उसके साथ अंदर जाता तो वह पूजा छोड़कर उठकर देखने जाता और खुद गली मारता। उसे दोनों की जब मृत्यु हुई तो वेश्या को सद्गति मिली और पंडित को नरक की भयंकर योनियों में पटका गया। पंडित ने कहा कि यह तो सरासर नाइंसाफ़ी है, तो उसे यमदूतों ने याद दिलाया कि तुम्हारा मन वेश्या को गाली देने में ही लगा रहता और केवल इंद्रियों से पूजा होती थी। लेकिन वेश्या की इंद्रियां भले अनैतिक कर्म कर रही है, लेकिन मन का सहयोग उसका निरंतर तुम्हारे सौभाग्य पर रहता कि पंडित जी कितने सौभाग्यशाली है जो भक्ति करके अपना कल्याण कर रहे हैं। हालांकि पुरुष वेश्या के साथ यह नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुष का मन अगर कहीं और लगा होगा तो उस इंद्रिया से कार्य नहीं हो सकता। पुरुष और स्त्री में अंतर है। पुरुष को कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता जब तक उसका मन न हो, लेकिन स्त्रियों के साथ यह है कि उनके मन के बिना भी उस क्रिया को किया जा सकता है। इसलिए सावधान रहें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। तो यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरा तरफ से फिर से राधे राधे।